हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे स्कूल्स की तरफ से जो टीचिंग स्टाफ्स की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। कब से इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहे हैं एंड विच इज़ द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या आपका एज लिमिट है एंड क्या आपका सैलरी रहेगा, एंड व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस, एवरीथिंग आई विल डिस्कस विद यू इन दिस वीडियो। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस चैनल पे मैं आपके साथ कंप्लीटली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसी तरह की जॉब्स की अपॉर्चुनिटी को, चाहे वो गवर्नमेंट हो या कॉन्ट्रेक्चुअल हो, टाइम टू टाइम जानने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आपको स्क्रीन पे एक इंटरफेस दिख रहा होगा, इस पर लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर। यहाँ आप नोटिफिकेशन देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है वॉक इन इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट ऑफ पार्ट टाइम स्कूल टीचर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इन रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल मलीगांव। आपको यहाँ मलीगांव नेताजी विद्यापीठ रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल मलीगांव, रेलवे प्राइमरी स्कूल रेस्ट कैंप पांडव एंड रेलवे डीटीएफ स्कूल अमीगांव। इस तरीके से आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रिक्रूटमेंट है। इसके लिए आपका कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टिंग किए जाएंगे उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट आउट किया गया था वो 8 मई 2026 को आउट किया गया था। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन भी आपकी 8 मई 2026 से शुरू हो चुकी है। और जो आपका क्लोजिंग डेट है इसके रिगार्डिंग, जो आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का लास्ट डेट है वो आपका 24 मई 2026 है। जब आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको अपना स्कूल का नेम दिख रहा है कि किस स्कूल की रिक्रूटमेंट है। इसमें बता दिया गया है दैट रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल है आपका मलीगांव, नेताजी विद्यापीठ रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल है मलीगांव, रेलवे प्राइमरी स्कूल रेस्ट कैंपस पांडु एंड रेलवे डीटीपी स्कूल अमीन गांव। इस तरीके से 3-4 स्कूल्स की रिक्रूटमेंट है बाई इंगेजिंग सुइटेबल कैंडिडेट प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट है आपकी, जिसमें आपका जो वर्किंग टाइम रहेगा वो लेस देन या मोर देन 200 वर्किंग डेज रहेगा। यहाँ आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको वैकेंसीज़ के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि किस किस सब्जेक्ट में क्या वैकेंसीज़ हैं, एवरीथिंग। तो आप फर्स्ट देखेंगे पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में आपका सब्जेक्ट मेंशन किया गया है पहले नंबर पे पॉलिटिकल साइंस, जिसमें आपकी एक वैकेंसी है जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। तो इसमें आपका सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट 1/6/2026 जो आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा उसकी डेट भी यहाँ बता दी गई है। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। डेट, टाइम एंड वेन्यूज़ इस तरीके से आपको क्लियर मेंशन कर दिया गया है। फिर आपका नेक्स्ट पोस्ट है पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए, जिसमें आपकी एक वैकेंसी है फॉर एसटी। पीजीटी बायोलॉजी के लिए आपकी एक वैकेंसी है, जहां आपको स्कूल के नाम भी दिख रहे होंगे साथ ही साथ कि आपका किस स्कूल से वैकेंसीज हैं। पीजीटी बायोलॉजी के लिए आपकी एक वैकेंसी जो ओबीसी के लिए, पीजीटी ज्योग्राफी के लिए आपकी एक वैकेंसी जो आपकी एससी कैटेगरी के लिए, पीजीटी हिस्ट्री के लिए आपकी एक वैकेंसी है जो ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। तो आप चेकआउट कर सकते हैं। पीजीटी हिंदी के लिए आपकी एक वैकेंसी है, पीजीटी कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ के लिए आपकी एक वैकेंसी है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, पीजीटी कॉमर्स या अकाउंटेंसी के लिए आपकी एक वैकेंसी है फॉर अनरिजर्व, एंड पीजीटी हिस्ट्री के लिए आपकी एक वैकेंसी है अनरिजर्व और एक वैकेंसी है आपकी ओबीसी के लिए। तो यहाँ आपकी वैकेंसीज जो भी जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं प्लस किस स्कूल के हैं यहाँ वो भी क्लियर मेंशन कर दिया गया है। एनवी मतलब नेताजी विद्यापीठ स्कूल का नाम दे रखा है यहाँ रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल, एमएलजी यानी मलिंगांव और रेलवे स्कूल, इस तरीके से यहाँ स्कूल का नाम भी दे दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं इस वेन्यू का मतलब ये है स्टाफ कैंटीन NFR हेडक्वार्टर, इस तरीके से। फिर आपका नेक्स्ट वैकेंसी है टीजीटी के लिए यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जिसमें आप अपने सब्जेक्ट वाइज अपनी पोस्ट देख सकते हैं। जैसे कि टीजीटी आसाम्स में आपकी 3 वैकेंसी है, जिसमें 2 वैकेंसी आपकी नेताजी विद्यापीठ रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए है और आपकी एक वैकेंसी एमएलजी के लिए है। तो यहाँ टोटल वैकेंसीज आपकी 3 हैं टीजीटी असम्स के लिए, जिनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। इसमें आपकी एक ओबीसी के लिए, एक अनरिजर्व और एक आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो आपकी पीजीटी में टोटल 9 वैकेंसीज हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। टीजीटी में आपकी 19 वैकेंसीज हैं जो सब्जेक्ट वाइज यहाँ मेंशन कर दी गई हैं। इसी तरीके से टीजीटी हिंदी के लिए आपकी 4 पोस्ट है, जिसमें से 3 पोस्ट NVRHSS स्कूल के लिए है, वहीं एमएलजी के लिए एक पोस्ट है जिन्हें कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो भी पोस्ट हैं आप पीसीबी से हैं, पीसीएम से हैं, पीटीआई से हैं, सब कुछ यहाँ हिंदी में
जिस सब्जेक्ट की हैं वो उनकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं टोटल मेंशन कर दी गई हैं। प्राइमरी टीचर्स में आपकी 4 वैकेंसीज़ हैं, जिनमें आपका हिंदी के लिए 3 हैं, 1 पोस्ट ईच एट, जिसमें आपकी 3 वैकेंसीज़ हैं। बट हर पोस्ट जो है आपकी अलग-अलग स्कूल के लिए है, जैसे आरपीएस, पांडु एंड एनवीआरएचएसएस, जिन्हें कैटेगरी वाइज़ डिवाइड कर रखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे अब आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये अपना रिम्यूनरेशन पढ़ने को मिलेगा कि क्या आपका सैलरी रहेगा। अगर आप पीजीटी के लिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए जाते हैं तो आपकी सैलरी रहने वाली है 27,500 पर मंथ। वहीं आपका टीजीटी के लिए 26,250 पर मंथ एंड प्राइमरी पीआरटी टीचर के लिए जो रहेगा वो 21,250 पर मंथ रहेगा। ये आपका यहाँ सैलरी क्लियर कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट, चाहे वो आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए जाते हो। फिर आपका एज लिमिट बता दिया गया कि जो भी कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, वो उनकी एज वो 18 टू 65 होनी चाहिए। इससे ज़्यादा या कम होने पर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये आपको बता दिया गया है। फिर आपका जो प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है फॉर पीजीटी, ये बताया गया है कि आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, प्लस आपका बीएड होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए, आपकी डिजायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए। यानी पीजीटी सब्जेक्ट के आप किसी भी पीजीटी टीचर के किसी भी सब्जेक्ट के लिए जाते हैं तो आपका कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड, प्लस आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेजेस में टीचिंग करने का, प्लस आपके पास डिजायरेबल में आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। फिर आपका यहाँ एकदम एनालाइज करके बता दिया गया है कि जो भी बीपीएड का पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होगा उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप चेक कर सकते हैं। ये आपका फिर नीचे टीजीटी के बारे में पढ़ने को मिलेगा। टीजीटी में आपका बता दिया गया है दैट द ग्रेजुएशन इन द टीचिंग सब्जेक्ट एंड 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, आपका 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, आपका बीएड हो 1 ईयर का, आपके पास ग्रेजुएशन हो जिस सब्जेक्ट को आपको पढ़ाना है विथ 50%, ये आपका बता दिया गया है। प्लस आपका सीटेट जो कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराया जाता है पेपर सेकंड, वो आपका पास आउट होना चाहिए, आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी आपके पास दोनों लैंग्वेजेस की होनी चाहिए, हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ लैंग्वेजेस की। तो यहाँ आपका डिटेल्ड में फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो ड्राइंग हो, ट्रेन ग्रेजुएट, कंप्यूटर साइंस के लिए हो, सबके लिए यहाँ अलग अलग बताया गया है। आपका कंप्यूटर साइंस के ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए आपका 50% में आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। इसमें बीएड का रिक्वायरमेंट नहीं मांगा गया है, यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। फिर टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए आपके पास बीपीएड कंप्लीट होना चाहिए विच मीन्स बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और यहाँ आपका क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कॉम्पिटेंसी अथॉरिटी फॉर रीजन। फिर यहाँ पीआरटी टीचर के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं जिसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्लीट, प्लस आपके पास कोई भी एलिमेंट्री कोर्स हो लाइक बीएलएड हो, डीएलएड हो या बीटीसी हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। एंड आपका जो पेपर फर्स्ट सीबीएसई के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है वो आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। आपके पास हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों की लैंग्वेजेस की आपको नॉलेज होनी चाहिए। पीआरटी डांस में आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ आपके पास 4 ईयर कोर्स होना चाहिए डांस डिप्लोमा में, और आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ क्लियर मेंशन किया गया है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको डिटेल्ड में सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, सारी चीज़ें कि क्या आपका वर्किंग डे रहेगा, कितना टाइमिंग रहेगा, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सब कुछ। यहाँ आपको आपके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे दी गई है कि जो आप फॉर्म इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो पड़ा हुआ है, आप उसे डाउनलोड करके अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग अपना एग्जैक्ट डेटा फिल करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट के थ्रू भी आप कर सकते हैं। लिखा हुआ है दैट द साइंड एप्लीकेशन अलॉन्ग विद रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट मेंशन अबव इन, ये फिर जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हैं 7 पेजेस का नोटिफिकेशन है जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। अभी आपको नीचे स्क्रॉल करने पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा, आप जिस भी पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं आप उसी के अकॉर्डिंग अपना डेटा फिल करेंगे एकदम एग्जैक्ट, चाहे वो पीआरटी से हो, टीजीटी से हो, पीजीटी से हो, सब्जेक्ट वाइज आपको ठीक से फिल करके स्पीड पोस्ट के थ्रू जो कि एड्रेस मेंशन है इसके ऊपर, इसमें आपको क्लियर इस इन एड्रेस मेंशन एड्रेस में आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं और काफ़ी अच्छा सैलरी भी इसमें रहने वाला है आपका। प्लस जब तक आपका कहीं नहीं होता है तो आप अपना इनमें ट्राई कर सकते हैं। जो भी डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं, रेजिडेंशियल वहीं से बिलोंग करते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है। तो मैं कहूँ आपसे इसमें आपको आपका फ़ीस डिमांड ड्राफ्ट फ़ीस चार्जेस नहीं बताया गया, तो आप अपना देख लें, अपना डिटेल में इसको पढ़ लें। अगर मैं आपको बात करूँ कि आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे कैसे विजिट करेंगे, तो फर्स्टली आप अपने गूगल अकाउंट तो जब आप अपने गूगल अकाउंट पे रेलवे स्कूल नॉर्थ ईस्ट
यानी शॉर्ट फॉर्म में आप NFREIS.organize सर्च करेंगे तो आपका इस तरीके का इंटरफेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रिक्रूटमेंट के लिए जो नोटिफिकेशन आया है, आप इस डाउनलोड ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आप उसी नोटिफिकेशन पे विजिट कर जाएंगे जो कि मैंने अभी आपको पढ़ के बताया था। फिर यहाँ आपको डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है एंड आफ्टर दैट ये नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा, और जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं इन जॉब्स के लिए, इस रिक्रूटमेंट के लिए, वो बिफोर द 20 में अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा, और इसी तरीके इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को जानने के लिए, जॉब्स अपॉर्चुनिटी को जानने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।